अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल मक्का मदीना में आप लोगों का स्वागत है। खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों के बीच आज नमाज के शर्त जो नमाज का शर्त है वो बताने वाला हूँ। नमाज की शर्तों का बयान नमाज की शर्तों का बयान बताने वाला हूँ आप लोगों को। जो नमाज में आपको जो शर्तें होती है, नमाज के लिए कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा किए बगैर नमाज नहीं हो सकती। कुछ शर्तों का नमाज शुरू करने से पहले पूरा करना ज़रूरी है, जैसे वज़ू, और कुछ शर्तों का नमाज पढ़ते हुए ख्याल रखा जाता है। नमाज पढ़ने से पहले इन 7 शर्तों का पूरा करना ज़रूरी है। तो 7 शर्त क्या है? पहला शर्त जो है बदन का पाक होना, और दूसरा कपड़ों का पाक होना, तीसरा जगह का पाक होना, और चौथा सतर का छुपाना, पांचवा नमाज का वक्त होना, छठा किबले की तरफ मुँह करना, और सातवां नियत करना, यानी यह इरादा करना और ध्यान जमाना कि मैं फला नमाज पढ़ रहा हूँ। एक बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की ज़रूरत हो तो नहा लीजिए। बदन पर अगर गंदगी लगी हो तो धो लीजिए। गुस्ल का तरीका पेज नंबर 28 पर आगे है, मैं आगे आपको बताऊंगा गुस्ल का तरीका। बदन पाक करने के लिए अगर गुस्ल नहाने की ज़रूरत न हो तो सिर्फ वज़ू कर लीजिए। वज़ू का तरीका पेज नंबर 25 में है, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपका नमाज का जो शर्त है वो बता रहा हूँ। दूसरा, नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक होना भी फ़र्ज है, और अच्छा यह है कि कपड़े साफ़ हो, मैले ना हो, बदबू ना आती हो। आप हमेशा ख्याल रखिए कि आपके साथ फरिश्ते भी रहते हैं। बदन की बदबू से जैसे आपके साथी इंसानों को तकलीफ़ होती है, वे उसी तरह फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। तो आप अच्छा कपड़ा पहने, साफ़ कपड़ा पहने, और आप अगर नहाने की आपको ज़रूरत है तो नहा लीजिए, और अगर कोई गंदगी कपड़े में या बदन में लगी हो तो उसको साफ़ कर लीजिए। तीसरा, नमाज पढ़ने की जगह पाक होनी चाहिए। ज़मीन पर कोई पाक कपड़ा बिछा लीजिए। गंदगी के पास या गंदगी ज़मीन पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सूखी ज़मीन पाक मानी जाती है। लोन पर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। चौथा, नमाज के लिए मुनासिब कपड़े पहनना भी ज़रूरी है। मर्द के लिए नाप से नीचे घुटने तक बदन का ढकना फ़र्ज है। ये ऐसा फ़र्ज है कि नमाज के अंदर भी फ़र्ज है और नमाज के बाहर भी फ़र्ज है। औरत के लिए हाथ, पाँव और मुंह के अलावा सारा बदन ढकना फ़र्ज है। जिस हिस्से का छिपाना फ़र्ज है उसी को सतर कहते हैं। तो ये मतलब नमाज के लिए है कपड़े का साफ़ होना, ज़मीन का भी साफ़ होना, जहाँ आप नमाज पढ़ोगे वो ज़मीन भी साफ़ होना चाहिए, कपड़ा भी साफ़ होना चाहिए। और ज़मीन अगर गंदी हो तो वहाँ नमाज ना पढ़े। सूखी ज़मीन को पाक माना जाता है। पांचवा, नमाज का वक्त भी नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है, यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त रखा गया है उसी वक्त वह नमाज पढ़नी चाहिए। वक्त से पहले पढ़ने से नमाज नहीं होगी और दोबारा पढ़ने पड़ेगी। वक्त के बाद नमाज कज़ा हो जाती है, जिसका सवाब वक्त पर पढ़ी गई नमाज के बराबर नहीं होता, और वक्त पर न पढ़ने का गुनाह भी होता है।
तो ख्याल रखिए कि नमाज का वक्त होते ही नमाज को पढ़ लेनी चाहिए। नमाज का टाइम रहते हुए अगर उसके बाद पढ़ोगे तो कज़ा मना जाएगा और कज़ा पढ़ने से आपको गुनाह भी मिलेगा। तो आप ख्याल रखें कि वक्त पर नमाज पढ़ ली जाए और नमाज का वक्त होते ही जो है मस्जिद चले जाए। जो औरत है वो घर में नमाज पढ़ ले। तो औरत के लिए जो चीज़ मैंने बताया है, वो औरत किस तरह का कपड़े कहाँ तक पहनना चाहिए वो बता दिया मैंने आपको, और सतर का छुपाना, और लड़कों के लिए किस तरह का घुटनों से ऊपर। तो छठा, नमाज पढ़ते वक्त किबले की तरफ मुंह करना भी लाजिम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी किबला पश्चिम की तरफ है। मुसलमानों का किबला खाना काबा शहर मक्का में है और मक्का मुकर्रमा अरब में है। सातवां, मुसलमानों को तमाम इबादतों की तरफ नमाज की भी नियत करना फ़र्ज है। अगर आप नियत करे बगैर नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज न होगी और उस नमाज को दोहराना भी आपके लिए लाजिमी होगा। मकसद यह है कि आपके जहन में यह बात साफ हो कि आप किस वक्त की कौन सी कितनी रकातों वाली और किसके लिए नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे 5 फ़र्ज नमाजों में नीचे लिखी हुई बात आपके जहन और ध्यान में हो, जुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। फ़र्ज में नियत करना में फ़र्ज नमाज फजर की नमाज में नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फजर की वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह ताला के वास्ते अल्लाहु अकबर। अगर जोहर की है तो जोहर की नमाज में इसी तरह मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज जोहर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह ताला के वास्ते अल्लाहु अकबर। इसी तरह असर का नियत है, मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज असर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह ताला के वास्ते अल्लाहु अकबर। ये उर्दू में है और अरबी में अलग इसका जो है नियत बांधने का तरीका अलग है, ये उर्दू में है। मगरिब में इसी तरह है, मैं नियत करता हूँ 3 रकात नमाज फ़र्ज मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरह इशा की नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज इशा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह ताला के वास्ते अल्लाहु अकबर। तो इसी तरह 5 वक्त की नमाज है और 5 वक्त की नमाज टाइम में पढ़नी चाहिए, वक्त होते ही पढ़नी चाहिए। अजान हो जाए मस्जिद चले जाना चाहिए। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे और जो भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको भी तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और बुरे अमाल से हम सब की हिफाजत फ़रमाए और पूरे आलम में अमन व अमान कायम फ़रमाए और पूरे आलम में हिदायत नसीब फ़रमाए और सबकी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मोमिन मोमिनात जितने भी इस दुनिया में बाकी है उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फ़रमाए और सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, सबके दर्जे को बुलंद फ़रमाए और आला से आला मक़ाम नसीब फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।